नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वॉर एंड ये इस समय का सबसे बड़ा टॉपिक है। मार्केट तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वॉर एंड, लेकिन इस समय काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं ये एक रिलीफ रैली है, अभी तो वापस से धड़ाम होगा बाजार। एक्चुअली में आप लोग ठीक भी हो सकते हो, क्योंकि जो दो तरफ की जंग है ना, एक साइड कह रही है हम जीत गए, जंग खत्म, और दूसरी साइड कुछ कह ही नहीं रही है। और दूसरी साइड के हाथ में पावर है, बेशक उनका नुकसान हद से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पावर अभी भी है। और ये दूसरी साइड है ईरान, जिसके पास पावर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। और एक साइड है यूएस, जिसने ईरान के अतिउल्ला अली खेमानी मार दिए, अली लारीजानी मार दिए। अतिउल्ला खेमानी की फैमिली में काफी नुकसान पहुंचाया, ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट काफी हाई लेवल तक, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हेविली नुकसान पहुंचा दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, हमारी तरफ से वॉर खत्म है, हमने 15 पॉइंट का पीस प्लान भी भेज दिया है ईरान को। अब ईरान कुछ भी नहीं कह रहा, ईरान ये और कह रहा है हमसे कोई बातचीत नहीं है यूएस की डील को लेकर। और अभी तक उनकी तरफ से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे हमें लगे कि वॉर खत्म हो रही है। तो पलड़ा पूरी तरीके से देखा जाए तो इस समय तो ईरान के हाथ में है। बॉल इज इन द कोर्ट, जो कहते हैं ना कि बॉल किसके कोर्ट में है भैया, वो है ईरान के कोर्ट में। क्योंकि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं हमारी तरफ से तो जो करना था कल। देखो, एक इंसान होता है, क्या होता है, जैसे ना बचपन में मैच लगाते थे भाई, तो मैच खेल रहे हैं तो पैसे जीत गए तो कहते थे अब मैं घर जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया घर जाने का। अब सामने वाला कहता था ना खेल, क्योंकि वो हारा है तो और खिलाना चाहता था, ये होता था। तो सेम क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने कहा कि भैया जो हमें करना था हमने कर दिया। वो कह रहे हैं हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी है, हमने जो भी हमारे लक्ष्य थे, टारगेट्स थे, वो खत्म कर दिए हैं। अब ईरान के पास लड़ने के लिए मिलिट्री भी नहीं है, वो ये भी दावा कर रहे हैं हम वॉर एंड कर रहे हैं। और उन्होंने 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भी भेजा है ईरान को। ठीक है, अब ईरान कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैं एक एक करके आपके साथ, ये मैंने पूरी सिंपल भाषा में जब किसी को समझाते हैं बात करते हुए तो वैसे बता दिया। अब मैं आप सभी के साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि एक्चुअली में पूरा मामला है क्या। मामला यही है जो मैंने आपको बताया, बस अब वर्ड्स टू वर्ड्स शेयर करना चाहूंगा एग्जैक्टली। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूंगा, एक नॉर्मल इंटरव्यू के द्वारा, जहां पे वो जाते हैं तो कोई सवाल होता है तो वो जवाब देते हैं, वैसा ही वाला। वॉर ऑलमोस्ट वॉन, हम जीत चुके लड़ाई। उन्होंने क्लेम किया है कि यूएस ने ईरान को मिलिट्री में काफी वीक कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि टॉक चल रही है, लेकिन ईरान इसको फेक बोल रहा है। ईरान कह रहा है कोई टॉक नहीं चल रही। ट्रम्प का मेन फोकस ईरान को न्यूक्लियर वेपन से परमानेंटली रोकना, और ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि हमने रोक दिया है, ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है, अगर होता तो वो अभी तक यूज कर चुका होता, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह कर दी है। जिसको ईरान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान पब्लिकली मना कर रहा है। और ग्राउंड लेवल पे अभी भी वॉर चल रही है, अटैक चल रहे हैं, लेकिन पहले जहां 150, 200, 400 मिसाइल्स एक दिन में छोड़ी जाती थी, अब 2, 5, 4 छोड़ रहे हैं केवल। तो वो वॉर एक तरीके से डैमेज हो गई, यानी खत्म टाइप है। और उसके पीछे रीजंस काफी ये भी बताए जा रहे हैं कि अब भैया इक्विपमेंट बचे ही नहीं, इस्तेमाल ही इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हथियार ही नहीं है बनाने के लिए या खरीदने के लिए, समय चाहिए। क्या फाइटिंग रुकी है? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, अभी भी मिलिट्री स्ट्राइक्स चल रही हैं। ठीक है, मिसाइल्स चल रही हैं, यूएस ट्रूप्स और डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, टॉक्स की बात हो रही है, बट फाइनल सीज फायर नहीं हुआ है अभी तक। अब ट्रम्प का 15 पॉइंट का पीस प्लान अभी तक ऑफिशियली तो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां पे मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, ये एक डेटा है मेरे पास जो शेयर किया हुआ है गूगल के माध्यम से है। अब काफी लोग कहेंगे गूगल कुछ ही बोलता है भाई, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है कि काफी हद तक मेरे को रिलेटेबल लगा, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। एक बार फिर बता दूं, ये अनऑफिशियल, अनक्लियर, किसी भी रिपोर्ट्स के माध्यम से नहीं है, ये गूगल अपने आप जो सजेस्ट कर रहा है वो है। इसमें मेन डिमांड हो सकती है ईरान से, पहली न्यूक्लियर वेपन कंप्लीटली बंद करो, दूसरी यूरेनियम इनरिचमेंट स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो, जो बनाने के काम आता है न्यूक्लियर, तीसरा लॉन्ग रेंज मिसाइल डिसमेंटल करो, कहीं यूएस के ऊपर ही ना किसी दिन छोड़ दे इसलिए, चौथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन करो जो कि ऑयल रूट है, पांचवा हमास एंड हिजबुल्लाह सपोर्ट बंद करो, ये लोग वहां सपोर्ट करते हैं उस संगठन को और वो कभी भी अटैक कर देता है ईरान के लिए किसी और कंट्री पे,
सिक्स, रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप से डिस्टेंस, और सेवंथ, मिलिट्री एग्रेशन स्टॉप करो। ये 7 चीजें हो सकती हैं ईरान से। रिटर्न में यूएस क्या दे सकता है? रिटर्न में यूएस पहला, सैंक्शन हटा सकता है, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम अलाउ कर सकता है, इकोनॉमिक सपोर्ट पॉसिबल है, ऑयल एक्सपोर्ट नॉर्मल हो सकता है। ये 4 चीजें यूएस रिटर्न में दे सकता है। और 4 ऐसी चीजें हैं जो सीज फायर के प्रोसेस में आएंगी। पहला, 1 मंथ सीज फायर प्रपोजल, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट मेडिएशन, तीसरा, फ्यूचर टॉक्स के लिए फ्रेमवर्क, और चौथा, लॉन्ग टर्म पीस प्लस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सारी 15 चीज टोटल है, जहां पे 7 ईरान से डिमांड है, 4 खुद देगा और 4 पीस के प्रोग्राम होंगे। तो ये मैटर हो रहा है, लेकिन इस सब पे अभी तक ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जब तक ईरान से स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक डर है कभी भी बाजार यूटर्न मार सकता है। और ईरान ने एक बार कंफर्म कर दिया कि पीस इज डन, तो फिर बाजार और तेजी से भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी काफी इसमें कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन अभी जो है उसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।